So last class we were doing this mode wala thing in measure of central tendency, and we had already finished that. So today what we'll be doing is we'll be doing that miscellaneous exercise, that last exercise basically. I think it is 14E, I suppose. No, 24E. So we'll do some questions in that so that you don't have much of load of homework at home. I don't want to give everything as well. So let us do some questions today. And I also wanted to discuss with you guys about your UT and other thing. When is your UT planned in school? So it's going to start around end of June. Cycle test June. Okay, end of June it is going to start. Yes. Do you have the date sheets till now? No. Yes, sir, we have the date sheet. I'll forward it to you. Yeah, can you look into that and tell me when is your maths exam? Yes, sir, just a minute. This is the work plan which you guys shared with me. Can Yes. everyone switch on your cameras? Whosoever can. Sadhya, I think, cannot do it. Others who can do it, please switch on your camera. तो ये जो तुम लोग का ये जो प्लान आया था, इसमें हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए, एक बार जल्दी से कर लेते हैं। वृष्टि बेटा आप नोट कर लेना जो जो आप मेरे साथ नहीं किए, ठीक। सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया था ना? यस सर, लिया था। सेक्शन रिफ्लेक्शन भी कर लिया हमने। हाँ, रिफ्लेक्शन भी कर लिया था। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन किया है क्या? वो भी कर लिया है। नहीं सर, आई डोंट थिंक किया है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शायद किया है। नहीं किया है? यस। किया है या नहीं किया है? नहीं आवाज आई। नहीं किया सर, नहीं किया। अच्छा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को करना रहता है। तो हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला किया, रिफ्लेक्शन किया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रहता है, स्टैटिस्टिक्स आज हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी नहीं किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं किए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं किए हैं, बैंकिंग कर लिए हैं, मैट्रिसेस कर लिए हैं, जीएसटी कर लिए, राइट? दिस इज द थिंग व्हिच वी हैव डन। यस सर। ऐसे करवा सकते हैं। मैं आपको था क्वेश्चन। तो मेरे पास जो वो है ना रिकॉर्डेड सेशन, वो मैं दे दूंगा, एक बार देख लेना। ठीक। सारा रिकॉर्डिंग तो किया ही हुआ है उसमें, और एक ही फॉर्मूला है बेटा उसमें कुछ है ही नहीं। तुम देखोगे सबसे आसान चैप्टर है। इनफैक्ट देयर इज ओनली वन फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू अप्लाई, है ना। उसमें दो ही चीज निकालने के लिए बोलता है, एक तो प्रिंसिपल निकालने बोलता है और एक मैच्योरिटी वैल्यू निकालने बोलता है। दिस इज द ओनली थिंग व्हिच इज बीइंग आस्क्ड। सेक्शन फॉर्मूला और जीएसटी टफ है। नहीं, ऐसा सेक्शन फॉर्मूला तो टफ नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला क्यों टफ? पिछले साल भी तो था तुम्हारे सेक्शन फॉर्मूला। यस सर, मतलब कर भी लेते हो बट फॉर सम रीजन ऐसा फीलिंग आती है कि बहुत टफ होगा। अच्छा, नहीं टफ नहीं है। तुम फीलिंग रखोगे तो फिर टफ लगेगा। तुम सोचो कि आसान है तो आसान लगेगा। जैसे सेक्शन फॉर्मूला, और हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। अभी साइकिल टेस्ट में यही 4 चैप्टर आएंगे या फिर ये लोग चेंज भी करने के विचार में? ये तो अभी तक नहीं पता। डेट शीट देखा तुमने बेटा? यस सर, डेट शीट देखी। 30th को है मैथ वाला, 30th जून। 30th जून। हाँ, तो अभी तो 1 महीना है। मुझे बस 10-15 दिन 20 दिन पहले एक बार याद दिला देना, so that I start revising it. Okay sir. So once you get to know the chapters and everything, Vrishti, you can let me know the chapters which is coming. I'll start revising so that everything is revised, because आपके कुछ chapters छूटे भी हैं ना, तो वो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आ जाएगा तुम्हें सारा अच्छे से। ठीक है, तो प्लान ये है कि अब हम लोग देखो, बिकॉज हम लोग अब तो स्कूल से आगे निकल रहे हैं मेरे ख्याल से, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक किसी को पता है क्या शुरू होने वाला है स्कूल में? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? तो आई थिंक कि देखो, सेक्शन फॉर्मूला और रिफ्लेक्शन अगर आ रहा है ना, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को करना चाहिए, जिससे कि कंटिन्यूटी में ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, क्योंकि अभी नया टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री नहीं उठाना चाहता। या तो प्रोबेबिलिटी कर लेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुरंत हो जाएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बड़ा टॉपिक है। तो
यही करते हैं कि पहले प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, जिससे कि अगर स्कूल में कुछ शुरू भी होता है ना। तुम लोग की स्कूल कब से खुल रही है? 6 जून से? So 7th, sir. हाँ, 7 से ना, तो तब तक प्रोबेबिलिटी खत्म भी हो जाएगा हमारा। और अगर कुछ नया शुरू हो रहा होगा तो ठीक, नहीं शुरू हो रहा होगा तो हम लोग अपना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शुरू करके फिर ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस कर लेंगे साथ, क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस साथ में करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे। अध्ययन तुम्हारा सिलेबस भी हमको भेजना, अगर कोई टर्म वगैरह आने वाला है तो मैं उसको भी चैप्टर्स वगैरह बीच बीच में डालता रहूंगा, है ना? Yes, sir. ठीक है। तो पहले कोई डाउट तो नहीं है ना पीछे का एक्सरसाइज जो मैंने काम दिया था तुम लोग को? 24C खत्म करने बोला था आप लोग को, है ना? कर लिया आप लोगों ने? 24C के जो रिमेनिंग वाले, के बाकी क्वेश्चंस ना। हाँ रिमेनिंग क्वेश्चंस मैंने बोले थे करने के लिए। हाँ कर लिया सर, आपको भेज उसके बाद तुम्हारा जो 24D होगा होमवर्क, 24D, ठीक है, वो जो मोड वाला पिछली क्लास में किया, है ना? तो और 24E मैं कराना शुरू कर रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। जो बचेगा फिर वो आपका उसके बाद का। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन ये है, 24E का लास्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट वाले पहले डिफिकल्ट वाले कर लेते हैं हम लोग क्लास में। The histogram below represents the scores obtained by 25 students in mathematics mental test. Use the data to frame a frequency distribution table. तो पहले हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। हिस्टोग्राम में तो क्लास इंटरवल पहले लिख लेते हैं। इधर क्लास इंटरवल दे रखा है एक्स एक्सिस पे 0 से 10 हो गया मार्क्स, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। सारा एक जगह कॉपी में लिखा करें, जिससे कि एग्जाम में रिवीजन के समय आप लोग रिवाइज कर सकें, है ना? अच्छा, क्लास इंटरवल के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी है 2 का, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी है 5 का, विल राइट 5। 20 to 30 में फ्रीक्वेंसी है 8 का, हम लोग लिख लेंगे 8 यहाँ पे। उसके बाद 30 to 40 में फ्रीक्वेंसी 4 है, और उसके बाद 6 है। 40 to 50 में 6 है, 4 और उसके बाद 6। उसके बाद अब बिकॉज मीन भी निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे xi निकाल लेते हैं। समेशन ऑफ fi पहले करते हैं। समेशन ऑफ fi हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है 25 स्टूडेंट, फिर भी काउंट कर लेते हैं। 6 + 4 10 + 8 18 + 5 23 + 2 25 हो गया। अब xi लिखेंगे, जो यहाँ पे क्लास मार्क्स लिखते हैं इस पे 0 + 10/2, मतलब 5, 15, 25, 35 और 45। xi निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़े नंबर्स नहीं दिख रहे हैं हम लोग को। 5 2s are 10, 15 5s are 75, 25 8s are 200, 35 4s are 140 and 45 6s are 270। ठीक है, अब सबको ऐड कर देते हैं। 270 + 140 410 हो गया। 410 + 200 is 610, plus 75 is 685, plus 10 is 695। तो ये समेशन ऑफ fi इंटू xi हो गया 695। अब हमें मीन निकालना है। मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, विच इज इक्वल टू 695 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
695 divided by 25, 27.8 आता है। ये हमारा मीन निकल गया। मीन निकालने के बाद टू डिटरमाइन द मोडल क्लास, मोडल क्लास कौन सा क्लास होता है जिसका की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मोडल क्लास हो गया। तो मोडल क्लास क्या हो गया यहाँ पे 20 to 30, दिस इज द मोडल क्लास। Modal class means the class which has the highest frequency. So this class 20 to 30, this class interval have highest frequency. So modal class is 20 to 30. उसके बाद अगर आपको मोड भी निकालने बोलता है तो कौन मुझे बताएगा? कबीर बताएगा मुझे मोड कैसे निकालते हैं बेटा यहाँ पे ग्राफ में, याद है क्या? नहीं, भूल गया, बदमाश। दृष्टि बताएगी। दृष्टि, do you remember how to find mode? I'm not able to hear you. नहीं, अरे दृष्टि मुझे लगा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, मतलब चलो भूल गया। और कौन बताएगा? साथ में बताएगा या मन्नी? क्रिस क्रॉस करके। Yes, yes, you remember it, you remember it. So इस वाले कॉर्नर से इस कॉर्नर को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, राइट? और उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर से इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसको ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पर से हम लोग नीचे एक पॉइंट लेके आते हैं 20 to 24। तो ये क्या हो गया? 24 हो गया। मोड कितना हो गया? 24। अनवी आ गया समझ बेटा आपको कैसे करते हैं? Yes, sir. प्रीवियस वाले का हाईएस्ट पॉइंट को इस वाले कॉर्नर से ज्वाइन कर लेंगे और नेक्स्ट वाले हाईएस्ट पॉइंट को इस कॉर्नर से ज्वाइन कर देंगे। Wherever they meet the point of intersection, drop a line perpendicular on x-axis. That will give you the mode. Right? कबीर बच्चे आ गया समझ? याद आ गया? Yes. ठीक है। फटाफट लिख लो इसको। Done everyone बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेली वेजेस ऑफ 80 वर्कर्स इन अ प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। सो वेजेस क्या दे रखी हैं? 400 to 450, 450 to 500, 500 to 550, 550 to 600, 600 to 650, 650 to 700, 700 to 750। ये हमारे फ्रीक्वेंसीज दे रखे हैं 2, 6, 12, 18, 24, 13 और 5। Use a graph paper to draw an ogive for the above distribution. Use a scale of 2 centimeter is rupees 50 on x-axis and 2 centimeter is equal to 10 workers on y-axis. Use your ogive to estimate the median wages of the workers, the lower quartile of the wages of workers, and number of workers who earn more than 625 days. So let's draw the table first. So we have class interval 400 to 450, 450 to 500, 500 to 550, 550 to 600, 600 to 650, 650 to 700, 700 to 700. So after class interval, you have the frequencies. Frequencies are 2, 6, 12,
18, 24, 13 and 5. अब मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए पहले तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ओजीव प्लॉट कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। 2 plus 6 is 8, 8 plus 12 is 20, 20 plus 18 is 38, 38 plus 24 is 62, 75 and 80. Once we have got the cumulative frequencies, now we are let's plot it. अभी ये कह रहे हैं कि 50 रुपीस का x एक्सिस पे हम लोग 50 रुपीस और हम लोग को जाना कहाँ तक है 750 तक है। नेक्स्ट है 210 वर्कर्स ऑन y एक्सिस and 10 8 तक 8 and सो एक्स एक्सिस पे 400 से स्टार्ट करना है हम लोग को और 50 के गैप पे 750 तक जाना है। एक किंक बनाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 400, देन वी हैव 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 and then we have 10 केस में चलेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. और ये अपर लिमिट वाले को प्लॉट करते चले जाते हैं। 450 पे 2 होगा, 450 पे 2, 400 पे 0 कर लिया, 500 पे है 8, 550 पे है 20, 600 पे है 38, 650 पे है 62, 700 पे है 75, और 750 पे है 80. Now you join these points to make the ogive. Once you join these points, you get an ogive basically. So median wages of the worker. Median wages of the worker के लिए सबसे पहले तो हम लोग n/2 करते हैं। n/2 total number of workers 80 है, 80/2 this is equal to 40. So 40 से एक लाइन लेके जाएंगे और यहाँ पर से इधर ड्रॉप करेंगे। मेरे ख्याल से 610 वेन के आसपास आना चाहिए। 605 मीडियन जो है 605 के बराबर है। सर मैं 551 था। 551 पे ये कैसे आएगा? 5 देखो ये 600 पे तो ऑलरेडी 38 था और ये 40 है तो उसके तो आगे ही जाएगा ना।
600 पे हम लोगों ने 38 प्लॉट किया है, तो 38 से ऊपर है 40, तो 600 से तो बड़ा ही होगा ये फॉर श्योर। चेक कर लो, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। लोअर क्वार्टाइल वेज ऑफ वर्कर, लोअर क्वार्टाइल के लिए तुम क्या करोगे, n/4 निकाल लोगे। 80/4 कितना होता है, 20 हो जाता है। लोअर क्वार्टाइल Q1 के लिए हम लोग 20 को प्लॉट करेंगे, तो 20 यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, किस पे है 20, 12 पे है, सॉरी 20 जो है 550 पे हम लोग प्लॉट करें। तो लोअर क्वार्टाइल ये 550 हो गया। उसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625। तुम क्या करो, ये 625 से नंबर ऑफ वर्कर्स निकालेंगे कितने हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स इसको 625 पे लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये 50 पे ही आएगा। 625 पे ये 50 पे आके जाएगा। तो इससे ऊपर कितने और वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हु अर्न मोर देन 625 डेली इज 80 minus 50 which is equal to 30। Is it clear बच्चों? Yes, sir. 625 को प्लॉट करेंगे तो ये 50 पे आएगा, और हम लोग को निकालना है 625 से ज्यादा कितने अर्न करते हैं, तो 80 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को 30 निकल के आ जाएगा। सर आप ये वाला पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? हाँ बेटा, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि हाउ मेनी वर्कर्स अर्न मोर देन 625 डे। तो व्हाट वी हैव टू फर्स्ट फाइंड कि हाउ मेनी वर्कर्स आर अर्निंग रुपीज 625। तो 625 के लिए अगर हम देखते हैं कि 625 मतलब 0 से लेके 625 कितने वर्कर्स अर्न करें, तो 625 को पहले लेके जाते हैं और देखते हैं ये ग्राफ को कहाँ पे ये कट कर रहा है, मतलब एक लाइन जो परपेंडिकुलर है। सो और इसके पैरेलल मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को बनाएंगे, तो ये जहाँ पे हिट करेगा, सो दैट मीन्स 50 workers, up to 50 workers earn from 0 rupees, 400 rupees to 625। We have to find how many of them earn more than 625। मतलब 625 से ज्यादा इतने लोग अर्न करेंगे, 625 से 750 तक कितने लोग अर्न करेंगे वो निकालना है। 750 आपको पता है 80 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था वो 80 था, मतलब 0 से लेके 750, 400 से 750 टोटल 80 वर्कर्स, एंड आउट ऑफ विच 625 से कम कितने लोग अर्न कर रहे हैं, 50 ऑफ देम। तो 625 से ज्यादा कितने अर्न करेंगे, 50 से 80 तक, ये वाला।
लिख लिया बच्चों? बना लिया आप लोगों ने? अगर बना लिया तो मुझे दिखा दीजिए फटाफट, जिन्होंने बना लिया प्लीज शो मी योर कॉपीज। मन्नू बर्थडे है क्या आज? कैमरा ऑन नहीं कर रहा है बच्चा। मन्नू, मन्नू भाई साहब कहीं चले गए? नहीं सर, यहाँ पे हूँ, बना रहा हूँ सर। ऑन करो बालक, कैमरा क्यों नहीं ऑन? सर 2 सेकंड ये ऑन करता हूँ, क्योंकि इतना खराब इंटरनेट हो जाता है, कैमरा का भी क्वालिटी गंदा हो जाता है, बट ऑन कर रहा हूँ सर। प्लीज ड्रॉ इट एंड शो इट टू मी। यस, वेरी गुड बेटा। गुड दृष्टि। आप ग्राफ पेपर नहीं मंगवाए? नहीं सर है, बट उसमें बनाने में बहुत टाइम लगता है एक्यूरेट करने के लिए, तो मैं होमवर्क के लिए ग्राफ पेपर यूज़ करूँगी, बट क्लास में आई डोंट नो। बना लिया कबीर? सर बना रहा हूँ। सर देखिए। हाँ हाँ सारे ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट पे चलें कबीर? यस सर। दिखाया नहीं तुमने, जल्दी बना के दिखाओ ना, तब तो जाएंगे नेक्स्ट। शुरू से बनाते रहो ना, तुम लोग बोलने के बाद बनाना शुरू करते हो, इसलिए देर लगती है। ठीक है, ट्वेंटी फर्स्ट वाले पे आते हैं। 21st वाला हमें क्या कह रहा है? द मार्क्स ऑफ 10 students of a class in an examination arranged in ascending order is as follows. So ये ascending order में already arranged है। If the median of the mark is 48, find the value of x and find the mode of the given data. तो अब देखो यहाँ पे कितना डेटा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So since n is equal to 10, which is even, so median is equal to 10 by 2th term plus 10 by 2 plus 1th term divided by 2. 10 by 2th term मतलब 5th term plus 6th term divided by 2. 5th term है हमारा 1 2 3 4 x और 6th term है x plus 4. So ये हो गया x plus 4 divided by 2 is equal to median is 48. So this will give us 2x plus 4 divided by 2 is equal to 48. 2x is equal to 96 minus 4, 92 हो गया, और x is equal to 46. x का वैल्यू 46 हो गया, राइट? नाउ
मोड हमें निकालना है। मोड मतलब देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो, तो यहाँ पे 13, 35, 43, 46, ये भी 46, ये 50, तो 46 दो बार ही आ रहा है, तो मोड इसका क्या हो गया, बिकॉज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 46 का आने का है, तो मोड इज 46, इट इज अकरिंग ट्वाइस, राइट? So maximum number of time 46 is occurring, so the mode of this whole data is 46. X का वैल्यू भी 46 और मोड भी 46 है ना। विचित्र बात। कबीर बाबा लिख लिया? हाँ जी। Done everyone बच्चों? एक सेकंड सर। Shall we go to the next one? यस सर। Mean of the following numbers is 68. Find the value of x, hence estimate the median. अब देखो ये नंबर्स हम लोग एज्यूम करेंगे पहले तो इसको, लेकिन इसमें अच्छा मीन दिया है ना, तो मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 68, सबको ऐड कर देते हैं। मीन के लिए क्या है, कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो मीन इज इक्वल टू x bar, that is 45 plus sum of all the observation by total number of observation. That's how you calculate the mean, right? So 45 plus 52 plus 60 plus x plus 69 plus 70 plus 26 plus 81 plus 94 divided by 9. 45, 52, 60, x, 69, 70, 26, 81 and 90. Now let's add them together. So 45 plus 52 is 97. 97 plus 60 is 157. 157 plus 69 is 157 plus 9 हो जाएगा 266 plus 60 326 plus 70 is 396, 402, 422, 423 and 80, 503 and 597. So this is equal to 597 plus x upon 9. Let me check again. 45, 52, 60, 69, 70, 56. 45, 55 plus 52 plus 60, 497. $497 plus x by 9. Now this is equal to 68. So what we'll do, we'll calculate 497 plus x, 68 into 9. So we will get 68 into 9, 612.
So x is equal to 612 minus of 497. So 115. x का वैल्यू 115 आ गया. अब मीडियन बोला है, मीडियन के लिए अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं. सबसे स्मॉलेस्ट इज 26. 26 के बाद है हमारा 45. 45 के बाद 52, 60, 69, and then we have 70, 81, 94. Now n is equal to 9. So median is equal to, because 9 is odd, so you will have 9 plus 1 by 2th term. So 10 by 2th term मतलब 5th term. 5th term है, इसको अरेंज किया तो 1 2 3 4 5. 5th term is 69. So median is 69. Clear बच्चों? ठीक है। लिख भी लिया सबने? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी सर। Yes, sir. अब 19 क्वेश्चन कह रहा है the marks obtained by 100 students in mathematics test are given below. So this is our class interval. So let's write the frequency distribution table. Class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 हो गया, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 and 90 to 100 में आ गया. अब इसके बाद हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे लिख लेंगे. 0 to 10 में 3, 7, 12, 17, 23, 14, 9, 6, 5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेंगे. 3, 10, 22, 22 के बाद 29, 39, 39 के बाद 42, 20, 62, 62 के बाद 66, 76, 85, then we have 91, 96. Cumulative frequencies निकालने के बाद we'll plot this graph. So draw an ogive for the given distribution on the graph sheet. Use a scale 2 centimeter is equal to 10 units on both the axes. Right. So 10-10 यूनिट दोनों जगह हम लोग को यूज करना पड़ेगा. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10, 20, 7.
Now use the ogive to estimate median. तो पहले तो ogive बनाना है 0 से 10 में 3 प्लॉट करेंगे 10 पे 3 को प्लॉट कर लिया ये हमारा 0 है तो 0 फिर 3 20 पे हम लोग 10 कर लेंगे 10 30 पे we have 22 then in 40 40 पे 39 है 50 पे we have 62 then in 60 we have 76 then in 70 we have 85 in 80 we have 91 then in 90 we have 96 and in 100 we have 100 let's join all these dots to get the ogive now we have to estimate the median first. So for median, n by 2 is equal to 100 upon 2, which is equal to 50. So ये 50 वाला हम लोग देखेंगे 50. हाँ जी बेटा आपको ग्राफ दिखाना है तो तभी बनाओगे हाँ दिखाना है सर बना के तो बोलूंगा दिखाना है अच्छा लगता है ना जब टीचर बोलते ठीक है हाँ इसीलिए तो बोल रहा हूँ दिखाना है यस सर ये 62 पे आ गया हमारा मीडियन सो मीडियन इज 62 19th वाले का सॉरी मैंने उल्टा बना गलत बना दिया I'm sorry just ignore this one which I am drawing ये 50 पे इधर से 50 पे लेके आना था अब उसके बाद हम लोग को बनाना था this will come at 45 so median is equal to 45 then lower quartile हम लोग को बनाना है that is n by 4 पे 25 ये आ गया यहाँ पे 32 so lower quartile is 32 Q1 वाला Q1 is equal to then we have number of students who obtain more than 85% marks in the test more than 85% ये 85 से हम लोग लेके आते हैं पे 96 और 55% के लिए 94 पे आके hit कर you bring this 85 wala this will hit at 94 so the number of students who
between 100 and 94 is 6. So number of students who obtained more than 85% is 100 minus 94, which is equal to 6. And then we have number of students failed. The pass percentage was 35. So 35 से हम लोग चेक करेंगे. So 35 पे 28 पे आएगा. So this will come at 28. The 28 students scored less than 35. So less than 35, 28 students scored. So 28 students failed in the exam. Don't draw this one. बना लिया आप लोगों ने? जो बना लेंगे वो मुझे शो कर लेंगे. गुड दृष्टि. Okay. दिखाइए कभी. ये उपमन्यु बहुत गंदा हो गया ये ऐसे किंक नहीं बना होना चाहिए वो. सर बहुत सारा रबिंग वबिंग किया ना, बहुत सारी गलत भी हो गए. ठीक है, ठीक है कबीर. ठीक है बच्चों, तो तुम लोगों ने इसको अब अभी तो पूरा ये होमवर्क नहीं है. 14D तुम्हारा होमवर्क है, जो मोड वाला एक्सरसाइज है ना, जो मोड वाला एक्सरसाइज है वो आपका होमवर्क है 14D. ठीक है, और बस मुझे दृष्टि भेजती है, बाकी बच्चों ने होमवर्क भेजा भी नहीं है. क्यों नहीं भेजा है? तो मैंने पहले वाले सारे भेजे. मैंने बस 14D और 14C नहीं भेजा, और 24D और 24C नहीं भेजा. वो आज भेज दूंगा. हाँ तो नहीं, मतलब पिछले बार का ही मैं बोल रहा था. 24D कंप्लीट करके अच्छे से भेज दो. ठीक है, साथ में ओके सर. भेज दीजिएगा. और सर मैंने कर लिया है 24C, मैं आपको भेज दूंगा. ठीक ठीक ठीक. ओके, चलो बाय, टेक केयर एवरीवन. Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर.